हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम तैयार हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी लेकर। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। किन किन फैक्टर पर हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा वो है लेंथ। विद इंक्रीज इन लेंथ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है तो हमारी रेजिस्टेंस बढ़ती है। अब इस लॉजिक को पूरे को हम समझते हैं किस तरह से। पहले हम कंडक्टर के बारे में समझते हैं कि उसमें करंट किस तरह से फ्लो करता है। कंडक्टर की यानी कि जो कंडक्ट करता है, करंट को फ्लो करवाता है यानी कि मेटल। और कंडक्टर जो होते हैं उनमें जो चार्ज कैरियर जिनकी वजह से करंट बनता है, देखो चार्ज की वजह से करंट बनता है। चार्ज होगा तो करंट होगा। दूसरा होना भी नहीं, वो चलना भी चाहिए, मोशन होनी चाहिए चार्ज को। तो चार्ज शुड बी इन मोशन। तो मोशन में होगा तो यहाँ पर मैं कंडक्टर बना लेता हूँ। तो ये कंडक्टर जो है वायर की शेप में है। ठीक है, तो इसलिए सिलेंड्रिकल बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा दिखाने के लिए। वायर बिल्कुल पतली सी होती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वायर होगी, वो भी सिलेंड्रिकल होगी। वायर हमारी सिलेंड्रिकल होगी। तो थोड़ा समझने के लिए मैंने इसको बड़ा बना लिया है कंडक्टर को। कंडक्टर मीन्स वायर, मेटल। तो इसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। और करंट कैसे बनता है ये हम पहले ही जान चुके हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। दैट इज इलेक्ट्रॉन अगर है तो E बाई टी। ठीक है, माइनस E बाई टी। अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट के डायरेक्शन में। तो जैसे हम यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बैटरी के द्वारा पॉजिटिव, इधर अगर हम अप्लाई करेंगे नेगेटिव, अपोजिट भी ले सकते हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, डजेंट मैटर। पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन हम किसी भी तरफ कनेक्शन किसी तरफ भी जोड़ सकते हैं बैटरी के। तो अगर इधर लेते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा इस तरफ। ठीक है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जितना ज़्यादा चार्ज Q इज मैक्सिमम दैट I इज मैक्सिमम। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही हमारा करंट बढ़ेगा। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये हमारी जगह है जिसमें से चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी में से फ्लो करेंगे। ये हमारा क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो सेक्शन जिसमें से चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जितने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल एक टाइम में फ्लो करेंगे इन 1 सेकेंड, तो मोर विल बी द करंट, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? करंट होगा। क्यों? क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। टाइम हमारा 1 सेकेंड ही है। एक केस में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दूसरे केस में 20 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक ही सेकेंड में। तो करंट किसमें ज़्यादा? इसमें ज़्यादा, इसमें कम होगा। यानी कि जितने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम में फ्लो करेंगे उतने ही ज़्यादा उसमें करंट होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक टाइम में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा करंट फ्लो करेगा। अब हम लेंथ की बात कर रहे हैं। पहले केस को पढ़ रहे हैं लेंथ। लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करेगा? देखो, अब मैंने इसी कंडक्टर को सेम एरिया का कंडक्टर, सेम मटेरियल का कंडक्टर, मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंडक्टर है। लेंथ को मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे फिर वही पॉजिटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन 3 रो बनी हुई है, 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल इधर दिया, नेगेटिव पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहाँ दौड़े? पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको जो है अट्रैक्ट करेगा और ये दौड़ेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। लेंथ जो है बढ़ा दी है। पहले लेंथ थी L, अब मैंने कर दी है इसको 2L। लेंथ को डबल कर दिया है। तो क्या होगा?
हम यहाँ पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारी तरफ। यहाँ पर भी बैठे थे, वेट कर रहे थे। तो हमारे पास जो 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ से आ रहे थे, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो जगह है वो 3 इलेक्ट्रॉन के निकलने की है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ही एक बार में निकल सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 सेकेंड में। लट कर लिया हमने कि 1 सेकेंड में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ तक पहुँच रहे हैं, अलग अलग पोजीशन, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ से चले और यहाँ पहुँचना है। अब क्या हो गया, रास्ता हो गया लंबा, तो टाइम लग रहा है। अब जो वही 3 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में आ रहे थे, वो कितनी देर में आ रहे हैं, 2 सेकेंड में। क्यों? क्योंकि रास्ता उनको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, अगर तार लंबी होगी, तो करंट चार्ज क्या हो जाएंगे, लेट पहुंचेंगे। वही 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ आ रहे हैं हमारे पास 2 सेकंड में, यहाँ 1 सेकंड में आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता हो गया है लंबा। तो यहाँ पे करंट कितना होगा, I = 3/2। यहाँ पे करंट क्या होगा, I = 3/1। 3 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 3/1, दैट इज 3 एम्पियर करंट। लेट कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो वैल्यू अलग है, फिलहाल इसको 3 एम्पियर मानते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है, 1.5 एम्पियर। करंट क्या हो गया, हाफ हो गया पहले केस के नंबर। करंट कम हुआ, करंट को रोकने वाला कौन, रेजिस्टेंस। इसका मतलब कौन बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ी। तो जैसे ही हमने लेंथ को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इस तरह से फैक्टर को लिखा, यहाँ से समझ आया। दोबारा से देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स मेटल। मेटल किसी भी टाइप का हमने ले रखा है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है मेटल्स में, कंडक्टर्स में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ वेट कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 1 सेकेंड में, रास्ता छोटा है। यहाँ पर मैंने लेंथ को डबल कर दी, एल लेंथ ये 2L कर दिया। तो यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं। 3 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन अब टाइम ज़्यादा लग रहा है, 2 सेकेंड में आ रहे हैं। करंट कितना बना, 3/2। करंट कितना बना, 3/1 पर यूनिट टाइम। करंट = Q/T। चार्ज कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 सेकंड में आ रहे हैं, तो 3/1 3 एम्पियर। चार्ज कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेकंड में, 3/2 1.5 एम्पियर। सिंपल सी बात। कहाँ पर करंट ज़्यादा बना, ऊपर वाले केस में करंट ज़्यादा बना। यहाँ पर क्या हुआ, करंट कम। करंट को रोक दिया, किसने रोका, करंट को रोकने वाला होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपोज द करंट, फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को कौन रोकता है, रेजिस्टेंस। का मतलब कौन बढ़ गया है, करंट बढ़ गया। क्या किया था, लेंथ को बढ़ाया था, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। हमने लिख दिया दैट इज विद द इंक्रीज इन लेंथ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R। दूसरा फैक्टर समझते हैं, एरिया ऑफ कंडक्टर। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। देखो यहाँ पर हमने 2 कंडक्टर लिए, एक का एरिया है A। एरिया मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पास करने की जगह। एक छोटा रास्ता, एक छोटा गेट है, एक बड़ा गेट है, एक छोटा दरवाजा, एक पूरे घर का गेट है, लोहे का बना हुआ। ये हमारा दूसरा कंडक्टर है, इसका एरिया है 2A। सिंपल सी बात है, लेंथ दोनों की सेम रख लेते हैं। लेंथ दोनों की सेम है। अब लेंथ में चेंज नहीं किया है, किस में चेंज किया है, एरिया में चेंज किया है। यहाँ पर एरिया है A, यहाँ पर है 2A। लेंथ दोनों की L है, ठीक है, लेंथ दोनों की L है, लेकिन एरिया क्या हो गया, 2A हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स की रो बन रही थी, 3 रो बन रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर क्या होगा, 6 बनेगी, जगह ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक टाइम में क्रॉस कर पाएंगे। एक बड़ा गेट लगा दिया और हमने कहा भीड़ को जाओ, तो क्या होगा, 10-10 20-20 आदमी जो एक साथ से निकलेंगे,
एक छोटा गेट है, वहाँ से बोला निकलो, तो वहाँ से कितने निकलेंगे, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पर्सन जो है वहाँ गेट को क्रॉस कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा बड़ा गेट हुआ, चार्ज उतना ही ज़्यादा क्रॉस कर रहा है उसी टाइम में, 1 सेकंड में, एक झटके से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक झटके से। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन निकले, चार्ज बढ़ गया, टाइम दोनों का सेम है, टाइम है 1 सेकंड, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है वो है 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 1 ही सेकंड में निकल रहे हैं, लेकिन चार्ज कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। करंट किस किस में ज़्यादा, जिसमें चार्ज ज़्यादा, बिकॉज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पर कितना, I इज इक्वल टू 3/1 दैट इज 3 एम्पियर। यहाँ पे कितना, I इज इक्वल टू 6/1 दैट इज 6 एम्पियर। डिफरेंस आ गया है। क्या डिफरेंस आया है, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, तो कौन घट रहा है, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस करंट को रोकती है। यहाँ तो करंट क्या हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गई, लूज, उसने जो है अपना पकड़ खो ली है, वो रोक नहीं पा रहा है करंट को, रेजिस्टेंस क्या हो गई है, कम हो गई है। तो विद इंक्रीज इन द एरिया रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। विद इंक्रीज इन एरिया रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगी, घटेगी। तो हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट फैक्टर है मटेरियल। तो यहाँ पर 2 फैक्टर हम निकाल चुके हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों को कंबाइंड करके हमने लिखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो लगा दिया रो कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। रो को लिखने का तरीका देखो, P जब हम लिखते थे ऐसे, P के नीचे से पूंछ लगा दो, ये हमारा रो हो, ठीक है, इस तरह से रो को लिखा। R इज इक्वल टू रो L बाई A, यही मटेरियल है। रो क्या बताता है, किस मटेरियल को हमने यूज़ किया है, क्योंकि हर एक मटेरियल की रो की वैल्यू अलग अलग होगी। रो इज़ द मटेरियल रेजिस्टिविटी, किस चीज़ का मटेरियल, उसकी जो है हर एक मटेरियल की अपनी रोकने की शक्ति है करंट को। फिर हम डिपेंड करते हैं कि उसका एरिया और लेंथ कितना लेते हैं, तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। रेजिस्टेंस बदल सकती है, लेकिन रो क्या है, कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं। वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं। अगर हम कॉपर ले रहे हैं, हम सिल्वर ले रहे हैं, हम एल्युमिनियम ले रहे हैं, हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। एक बार हमने मटेरियल ले लिया तो वो फिक्स रहेगा, मटेरियल ही चेंज करना पड़ेगा अगर हमें रो को बदलना है तो ये रेजिस्टेंस हमारी 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया पे और रो मटेरियल के लिए, ठीक है। रेजिस्टिविटी, रो की यूनिट अगर हम देखें तो क्या होती है, ओम मीटर। देखो कैसे बनाई गया है इस यूनिट को, R इज इक्वल टू, यहाँ से निकल के आया फाइनल रिजल्ट हमारा, R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो की यूनिट निकालनी है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। R ओम्स, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, रो की यूनिट निकालनी है लेंथ मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, इधर आके मीटर मल्टीप्लाई हो गया, ओम मीटर इज इक्वल टू रो। तो रो की यूनिट क्या निकली, ओम मीटर, ऐसे, ठीक है। तो ये इसकी SI यूनिट हो गई। अब इस पे बेस्ड जो है 1-2 एग्जांपल हम देख लेते हैं NCERT के बेस्ड। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। तो अगले हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की किस तरह से निकालेंगे, या रेजिस्टिविटी हमें पूछी हुई हो या हमें लेंथ पूछी गई हो, तो किस तरह से। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है NCERT में। तो क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, वायर इज ऑफ लेंथ। रेजिस्टेंस हमें दी हुई है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है 1 मीटर। सोल्यूशन शुरू करते हैं, गिवन लिखेंगे पहले। तो गिवन क्या है हमारा, लेंथ हमें दिया गया है L इज इक्वल टू 1 मीटर।
इज 26 ओम। ओम यानी कि रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। वैसे भी यहाँ से सेंटेंस को समझें, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ, एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 26 ओम। तो द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर दिया हुआ है। इफ द डायमीटर ऑफ अ वायर, वायर का डायमीटर कितना है, that is D is equal to 0.3 millimeter. What will be the resistivity of the metal at the same temperature? इसी टेम्परेचर पर हमें रेजिस्टिविटी रो निकालना है, ठीक है। तो R किसके बराबर होता है, रो L बाय A, और अब हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगा, R, A इधर आके मल्टीप्लाई एरिया डिवाइड बाय L। एरिया की जब भी बात की जाती है, एरिया मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और वायर किस शेप में होती है, वायर किस शेप में होती है, सिलेंडर की शेप में होती है, इस तरह से वायर होगी, ये वायर होगी। तो सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है सर्कल। ऐसे जो है सिलेंडर होगा, तो सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा, जिस जगह से वो पास कर सकती है, वो क्या होगा, सर्कल होगा हर जगह। इधर से देखें तो ये सर्कल है, इधर से देखें तो ये सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया हमें निकालना है। पहले हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस चाहिएगी। सो रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल टू, डायमीटर 0.3 है तो इसका हाफ कर देंगे मिलीमीटर। अब जो है ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारी जो यूनिट होनी चाहिए वो मीटर हम यूज़ करेंगे, ऐसा यूनिट होनी चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो ऐसा यूनिट होगी, और ऐसा यूनिट क्या बनती है लेंथ की, मीटर। तो इस मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि डिवाइड बाय 1000, 10⁻³ तो ये किसके बराबर आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा 10, कितने हो गए 1 0 2 3 4, 10⁻⁴ ऊपर जाके माइनस 10⁻⁻⁴, 3/2 दैट इज 1.5। या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर। सारी वैल्यू आ चुकी है, पुट कर देते हैं रो में। रो इज इक्वल टू आर कितना है 26 है, ए कितना है ये रहा पाई इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ कितना है 1 मीटर, तो ये क्या आएगा 26 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर करेंगे तो -8, डिवाइड बाय 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करके आंसर जो आएगा हमारा 1.8 इंटू 10⁻⁻6, और यूनिट क्या रहेगी ओम मीटर। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा, फाइनल हमारी रेजिस्टिविटी आ जाएगी ओम मीटर। तो चलिए अगला हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट, इनकी उसके ऊपर ही रेजिस्टेंस 4 ओम है। रेजिस्टेंस क्या दे रखी है, गिवन क्या है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 4 ओम इज डबल ऑन इट। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। डबल कर दिया गया है, यानी कि ये जो लंबी वायर थी एक हमारी, इसको हमने यहाँ से कट किया और इसको इधर मोड़ के इधर जोड़ दिया गया है, इसके ऊपर ही वायर को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इस तरह से डबल कर दिया। अब क्या हो गया, पहले इसकी जो लेंथ थी L, तो अब कितनी हो गई L/2, लेकिन अब पहले इसका जो एरिया था A, अब कितना हो गया 2A।
एरिया डबल हो गया है लेकिन लेंथ क्या हो गई है, हाफ हो गई है। तो हमें पूछा गया कि नए वाली जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारी रेजिस्टेंस जो है आर है प्रीवियस वाली, तो नए वाले रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम उसको सिंबल दे देते हैं आर डैश। लेंथ क्या होगी, न्यू लेंथ L/2 हाफ हो चुकी है। एरिया डबल हो चुका है क्योंकि दोनों जो है वायर को हमने ऐसे मोड़ के वापस मिला दिया है। ये जो ऐसे लंबी वायर थी, ऐसे लंबी वायर थी और इसको हमने तोड़ के ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब एरिया क्या हो गया, डबल हो गया इसका, तो 2a। तो नई वाली रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, R डैश इज इक्वल टू, ये L थी तो इसको हम L डैश नाम दे देते हैं और ये जो एरिया है वो A डैश नाम दे देते हैं। तो R डैश कितना बनेगा, रो, मटेरियल तो वही है, रो नहीं बदलेगा, L डैश बाई A डैश। तो R डैश इज इक्वल टू रो, L डैश किसके बराबर है, L/2, A डैश किसके बराबर है, 2a, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, रो L डिवाइड बाय 2 इंटू 2a, दैट इज रो L/4a। और जो ये हमारी रेजिस्टेंस आई थी वो L लेंथ के लिए, A एरिया के लिए, R किसके बराबर आएगा, रो L/a। ये R है, नॉट R डैश प्रीवियस। तो ये देखो रो L/a क्या हुआ, R प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी, तो R डैश किसके बराबर आया, 1/4 इंटू R। R कितनी थी, 4 ओम थी, तो 4/4 दैट इज 1 ओम। जो हमारी नए वाली रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि एरिया बढ़ गया, लेंथ घट गई। और लेंथ के हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन लेंथ यहाँ पर क्या हो गई, हाफ हो गई, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, 1/4 हो जाएगी 1 ओम, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो आपने ट्राई करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि रेजिस्टेंस को अलग अलग हम सीरीज़ में पैरेलल में जोड़ के देखें, ठीक है। तो अगला पार्ट हम देखते हैं। थैंक यू।